अपनी घबराहट छिपाने के लिए ये औरत हाथ में पकड़े कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ रही है। वो इसलिए बेचैन थी क्योंकि उसके 10 महीने के बच्चे को खोपड़ी में फ्रैक्चर की वजह से मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। इस वक्त डॉक्टर कमरे में बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तभी उसकी डॉक्टर दोस्त बाहर निकली। साइलेंस। बच्चे के गुजर जाने की बुरी खबर सुनकर उस औरत का दिल टूट गया और ये डायन क्रूगर की सबसे जबरदस्त एक्टिंग में से एक है। लेकिन अगले ही पल वो इस दुख से बाहर आ जाती है क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी कल्पना थी। तभी लिज उसके सामने आती है। इलाज के बाद बच्चे के मिर्गी के दौरे कंट्रोल में थे। एक दोस्त होने के नाते वो जेस को याद दिलाती है कि उसका जबरदस्ती वार्ड में घुसना चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट के नियमों के खिलाफ है। अगर सोशल वर्कर और पुलिस को पता चला तो वे जेस और उसके पति के मिलने का हक छीन सकते हैं। अगले दिन मेल जेस के बाकी दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल आती है। चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट की जांच प्रक्रिया के तहत जेस के बाकी दोनों बच्चों का चेकअप किया जाता है। बड़े बेटे का शरीर बिल्कुल नॉर्मल था, उस पर कोई भी निशान नहीं था, लेकिन छोटे बेटे फ्रैंक के हाथ पर चोट का निशान डॉक्टर का ध्यान खींचता है। चोट के निशान की जगह और आकार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जोर से पकड़ा हो, लेकिन इस बारे में पूछने पर लड़के ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। इस हालात से मेल भी थोड़ी घबरा जाती है। क्या जेस सच में अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करती है? कुछ ही देर बाद जेस और मेल को स्कूल बुलाया जाता है क्योंकि फ्रैंक को उसके एक क्लासमेट ने परेशान किया था और उसे परेशान करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेल का बेटा था। अपनी दोस्ती की वजह से जेस इस बात को आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन घर लौटते समय एक हादसा हो जाता है। जेस का बड़ा बेटा पेड़ से गिर जाता है और अपना हाथ तुड़वा लेता है। उसी वक्त छोटा बेटा फ्रैंक की हरकतें भी जेस का ध्यान खींचती है। बेटे की चोट जेस को एक बार फिर से मुसीबत में डाल देती है। चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट की जांच के दायरे में होने की वजह से डॉक्टर को सोशल वर्कर को खबर करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात को रिपोर्ट में भी लिखना पड़ता है क्योंकि तीनों बच्चों पर बुरे बर्ताव के निशान दिख रहे थे। अब जेस की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली थी। अगर वो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई तो उसके बच्चे सरकार की निगरानी में चले जाएंगे और उन्हें फॉस्टर फैमिली के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन पहले से ही पूरी तरह टूटी हुई जेस खुद को कैसे बेगुनाह साबित करेगी? खबर मिलते ही उसका पति एड अस्पताल आ जाता है। मेल दोनों बच्चों को उसके हवाले करती है और वहां से जाने लगती है। आज जो कुछ भी हुआ उससे वो भी बहुत परेशान हो चुकी थी। जाने से पहले वो एड को कुछ याद दिलाती है। वो एड से घर जाकर लैपटॉप पर सर्च हिस्ट्री देखने को कहती है। वो कहती है कि एड को कुछ देखना चाहिए, लेकिन एड उसकी बात समझ नहीं पाता। वो पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तभी जेस की दूसरी दोस्त शार्लेट कमरे में आती है। आज रात वह मेल की जगह दोनों बच्चों का ध्यान रखेगी। एक वकील होने के नाते शार्लेट एड से कहती है कि बच्चों की कस्टडी के लिए उन्हें पहले से तैयारी करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करने होंगे। उनकी नजर में जेस का बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करना एक सच्चाई बन चुकी थी। उसी वक्त जेस दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन लेती है। बहुत सोचने के बाद वो इंटेंसिव केयर यूनिट के दरवाजे पर आती है। अपने बच्चे के लिए वो एक बड़ा खतरा मोल लेने का फैसला करती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो चुपके से अपनी बेटी के कमरे में घुस जाती है। वो बच्चे को उठाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। हमेशा की तरह लिस काम खत्म होने के बाद बच्चे की हालत देखने के लिए वार्ड में आती है। जब उसे बिस्तर पर बच्ची नहीं दिखती तो उसे फौरन किसी अनहोनी का एहसास होता है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से उसे पता चलता है कि आखिरी बार 10 मिनट पहले चेक किया गया था। वो अंदाजा लगाती है कि अगर जिस बच्चे को ले भी गई है तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ये सोचकर वो फौरन अस्पताल से बाहर भागती है। उसी वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर लिस को फोन कर देता है। कुछ देर ढूंढने के बाद लिस को पार्किंग में जेस दिख जाती है। वो गाड़ी का शीशा खटखटाकर अपनी चिंता जाहिर करती है। बच्चे की हालत इस वक्त बहुत गंभीर है। अगर उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वक्त पर इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। जब जेस पुलिस को वहां आते हुए देखती है तो वो कार का दरवाजा खोलकर बच्चे को लिस के हवाले कर देती है। आखिर में पुलिस जेस को एक संरक्षण में लिए गए बच्चे को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसे बच्चों के साथ बुरे बर्ताव के जुर्म में सजा दिलवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस के लगाए सभी इल्जामों को जेस पूरी तरह से नकार देती है। जब वो अपना जुर्म नहीं कबूलती तो पुलिस एक बहुत मजबूत सबूत पेश करती है। जिस दिन बच्ची को अस्पताल लाया गया था उस सुबह जेस घर के पास वाले एक स्टोर पर बच्चों वाली आइबुप्रोफेन खरीदने गई थी। ये सब दुकान के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक उसे दवाइयों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यहाँ तक कि घर के किसी भी बच्चे को वैक्सीन भी नहीं लगी थी। तो फिर उस दिन वो दर्द की दवा खरीदने क्यों गई थी और वो दवा किसके लिए थी? सिर्फ इतना ही नहीं, जांच के बाद पुलिस ने ये भी पक्का कर लिया था कि जब वो बाहर गई थी तब घर पर सिर्फ 2 बच्चे अकेले थे। जेस का दवा खरीदने के लिए इतनी जल्दी में बाहर जाना ये बताता है कि उसे पहले से पता था कि कुछ हुआ है और ये दवा तभी इस्तेमाल की जाती है जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। भले ही पुलिस ने सबूत पेश कर दिए थे, लेकिन बुरे बर्ताव के इल्जाम को जेस अब भी नकार रही थी। कोई और रास्ता न होने पर पुलिस केस को कोर्ट में पेश कर देती है ताकि जज मौजूदा सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुना सके। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।